हेलो एवरीवन। आइए स्टार्ट करते हैं एसएससी सीजीएल मैथ्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का पार्ट 10। तो आज का हमारा थॉट है कि किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान। तो इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं। ये है आपका पहला क्वेश्चन। अंकिता कैन राइट अ मैन्युस्क्रिप्ट इन 20 दिन। अंकिता अलोंग विद हर फ्रेंड सौम्या कैन राइट द मैन्युस्क्रिप्ट इन 12 दिन। इन हाउ मेनी डेज कैन सौम्या अलोन राइट द मैन्युस्क्रिप्ट। तो इसमें लिखा दिया गया है कि अंकिता एक मैन्युस्क्रिप्ट जो है कितने दिन में लिख सकती है, अकेले जो है 20 दिन में लिख सकती है। ठीक है। और बोला गया है कि अंकिता जब अपने फ्रेंड सौम्या के साथ में लिखती है तो वो उसी कार्य को 12 दिन में कंप्लीट कर देती है। ठीक है। तो निकाल लेंगे कि कार्य टोटल कितना है। तो इन दोनों का 20 और 12 का एलसीएम ले लेंगे। कितना आ जाएगा, यानी कि एलसीएम होता है कि इन दोनों के टेबल में ऐसा नंबर जो आ रहा हो। कितना आ जाएगा भाई, आ जाएगा 60। ठीक है। कितने टाइम, 20 दिया 60, तो 23 जा 60 और 20 पंचे 60, तो 5 टाइम, मतलब 5 टाइम में। ठीक है। तो यानी कि इसकी एफिशिएंसी कितनी हुई, इसकी एफिशिएंसी हो गई 3। ठीक है, ए की एफिशिएंसी 3 और अंकिता प्लस सौम्या की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 5। यानी कि अंकिता मिलके किसी कार्य को, मतलब उसकी एफिशिएंसी 3 है और अंकिता और सौम्या की 5 है। तो अंकिता प्लस सौम्या इक्वल टू 5। तो अंकिता की कितनी आई, 3। 3 प्लस एस इक्वल टू 5। यानी सौम्या अकेले किसी की एफिशिएंसी 2 कार्य एक दिन में कर रही है। तो आज सौम्या अकेले कोई कार्य कितने दिन में करेगी, तो लिख देते हैं टोटल। टोटल कितना था, 60। सौम्या की एफिशिएंसी कितनी थी, सौम्या की एफिशिएंसी है 2। तो कितने दिन में, सीधे 30 दिन में काम होगा। ठीक है। तो ये दिया गया है आपका आंसर। ठीक है, ये 30। आइए करते हैं अगला क्वेश्चन। A train crosses two person at traveling at the 4 kilometer per hour and 6 kilometer per hour in the same direction in 12 second and 14 second respectively. The speed of the train is। अच्छा दिया गया है कि भाई एक ट्रेन है, 2 पर्सन सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, कितना, 4 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और इन्हें किस में क्रॉस करती है, 12 सेकेंड और 14 सेकेंड में रेस्पेक्टिवली। द फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ट्रेन की स्पीड निकालना है। तो लिख लेंगे भाई, एक ट्रेन है, मान लीजिए उसकी ट्रेन की स्पीड x, कितने सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो कट करेगी x माइनस 4। ठीक है भाई, इसकी स्पीड तो इतनी थी, तो बीट करेगी ना, x माइनस 4 इंटू कितने सेकंड में, भाई दिया गया 12 सेकेंड। 12 सेकेंड, तो 12 सेकेंड से आवर में कर लेंगे, यानी अपॉन 60 इंटू 60। ठीक है। 60 मतलब आवर में कर से पहले मिनट में निकालेंगे, अपॉन 60 करेंगे, फिर एक और बार अपॉन 60 कर देंगे, तो क्या है, सेकंड में आ जाएगा। ठीक है। फिर इसी तरीके से इधर करेंगे। अब भाई सेम डिस्टेंस तो सेम ट्रेवल करेंगे, तो भाई एक्स से इधर भी जा रही होगी और सामने वाला पर्सन किसने, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो एक्स माइनस 6 इंटू कितने सेकंड में, 14 सेकंड में, इंटू 14 अपॉन 60 इंटू 60। ठीक है, क्योंकि ये 20 सेकंड में दिया गया तो आवर में निकालना है। खैर ना भी करते तो कोई फर्क ना पड़ता, क्योंकि इधर इधर कट जाएगा। ठीक है। तो इस 60 से इधर कट जाएगा और दो दो छंग 12 और इधर 2 सत्ते 14, कितना आ गया, 6 इंटू एक्स, 6x और 6 चौको 24 इक्वल टू, इधर इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 इंटू एक्स, 7x और 7 छंग 42। ठीक है। तो कितना आ गया, x को उधर ले आएंगे, 7x माइनस 6x और 42 को उधर भेज देंगे, 42 माइनस आपका 24 इक्वल टू कितना आ गया, 7x माइनस x आ गया, और 42 माइनस 24 कितना हो गया, 6 2 8, यानी कि आ गया 18 आपका, x इक्वल टू 18। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन कितना है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। आइए करते हैं अगला क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ द फादर एज टू हिज सन्स एज इज 3:2। अच्छा, फादर की एज है इज टू सन की एज का रेशियो दिया गया है 3:2। द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ द रिप्रेजेंटिंग द एज इज 486। यानी कि मान लेंगे भाई रेशियो है, यानी कि f अपॉन s लिखा है कितना, 3:2। तो भाई क्या कर देंगे, x से इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, x को इससे कर दो। ठीक है, रेशियो है क्योंकि
तो कितना आ जाएगा भाई, यानी एफ कितना है 3x फादर, और सन है इसका 2x। और लेकिन बोला गया इन दोनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना दिया गया है, प्रोडक्ट दिया गया है 486। तो लिख लेते हैं भाई एफ इंटू एस इक्वल टू 486। बट यहाँ पे एफ क्या है 3x और एस कितना है 2x इक्वल टू 486। कितना है 3 दूना 6, एक्स इंटू एक्स, एक्स की पावर 2, 486। अब 6 को इधर भेज देंगे कि हमें x की वैल्यू लाना है 486 अपॉन अपॉन 6, 6 अट्ठे 48 और 6 कम 6, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 81 और x इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई अंडर रूट का 81 आएगा तो इक्वल टू 9। ठीक है, तो क्या पूछा गया द रेशियो ऑफ द फादर देयर एज, 5 साल बाद इनकी एज का रेशियो क्या होगा आफ्टर 5 ईयर। तो लिख लेते हैं पहले क्या आ गया एफ इज टू एस कितना आ गया है भाई, आ गया है 3x इज टू 2x, x की वैल्यू कितनी आई 9। तो लिख देते हैं 3 इंटू 9 टू 2 इज टू 9, 3 नवैया 27 और 2 नवैया 18। भाई 5 सालों बाद क्या होगी, यानी कि +5 इधर भी होगी +5 इधर भी होगी, 27 + 5 32, 18 + 5 सॉरी 23, तो कितना है 32:23। ये देखिए आ रहा है आपका आंसर। ठीक है, तो आप इसी क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों को जो है पॉज करके आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ उतना। तो ये क्वेश्चन कराते हैं, आप पॉज करके इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, ए कैन रन 250 मीटर इन 25 सेकेंड। ठीक है, ए जो है कितना 250 मीटर जो है चल रहा है कितना सेकेंड में, 25 सेकेंड में है। और बोला गया है कि बी जो है 250 मीटर कितना सेकंड में चल रहा है भाई, बी भी जो है 250 मीटर चल रहा है कितने सेकंड में, ये चल रहा है आपका 30 सेकंड में। ठीक है, इन हाउ मेनी मीटर्स स्टार्ट कैन ए गिव्स टू बी इन अ किलोमीटर रेस सो दैट रेस में एंड इन अ डेड हीट। ठीक है, बोल रहा है भाई 1 किलोमीटर में ये कितना चले कि डेड हीट में वो क्या हो जाए भाई एंड हो जाए। तो लिख लेंगे भाई 250 मीटर दिया गया है, यानी कि हमें इसे 1000 मीटर बनाना होगा तभी तो 1 किलोमीटर होगा। तो यानी कि दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर दे, तो 250 इंटू 4 और इधर भी 25 सेकेंड इंटू 4 कितना आ जाएगा 1000 मीटर कितने सेकंड में चलेगा, 25 चौको 100 सेकंड में, है कि नहीं। इधर भी करेंगे क्योंकि इसको भी भाई 1 किलोमीटर में लाना है, तो इधर भी इंटू 4 कर लीजिए और इस साइड में भी इंटू 4 कर लीजिए। 250 इंटू 4 कितना आ जाएगा 1000 मीटर। ये 1000 मीटर में कितने चल रहा है 4 तिया 12, 120 सेकंड में। इसको लग रहा है 120 सेकंड, इसको लग रहा था 100 सेकंड और इसको लग रहा है 120 सेकंड, तो कितना ज्यादा लग रहा है भाई 20 सेकंड ज्यादा लग रहा है। तो पूछ रहा है कितना तेज चलना चाहिए। ठीक है, हाउ मेनी मीटर कैन एस कैन गिव टू बी, कितना मीटर देगा तो बताइए। तो हो जाएगा आपका भाई बी, ए जो है कितना दे रहा था, बी दे रहा था 30 सेकंड में चल रहा था कितना मीटर, चल रहा था आपका 250 मीटर। तो 1 सेकंड में कितना चलेगा, 1 सेकंड में चलेगा 250 अपॉन अपॉन 30। ठीक है, तो 20 सेकंड में कितना चलेगा भाई, 20 सेकंड का गैप देगा उसको, तो 20 सेकंड में चलेगा 250 अपॉन 30 इंटू 20, 0 से 0 कटा और 25 दूना 50, 25 दूना 50, 500 बटे 3। ये आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा तीनों 16 48 और फिर 3 छंगा 18 2 यानी 166.66 यानी 67, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आप सॉल्व करके देखिएगा। Swastik purchased a laptop for ₹75,000 and sold it to Anju, suffering a loss of 10%. ठीक है, Anju sold the same laptop after earning a profit of 20%. At what percent
एट व्हाट प्राइस डिड अंशु सेल द लैपटॉप? दिया गया है कि स्वास्तिक जो है एक लैपटॉप परचेज करता है, ठीक है, स्वास्तिक जो है एक लैपटॉप परचेज करता है जिसकी कीमत है 75,000 रुपए, एंड सोल्ड इट टू द अंशु सफरिंग अ लॉस ऑफ 10%, मतलब 10% का लॉस करके, मतलब करके अंशु को बेचता है। तो भाई 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? फ्रैक्शन नहीं निकाल पाते हैं तो लिख लेंगे 10, किसी चीज का फ्रैक्शन निकालने के लिए 10/100 कर लेते हैं परसेंटेज, ठीक है। जीरो से ये जीरो कट जाएगा तो आ जाएगा 1/10, ठीक है। फिर इसका फ्रैक्शन कितना आ गया? 1/10, 10% का। तो नीचे वाले को जो दिया गया है इसको हम कॉस्ट प्राइस या फिर मार्क प्राइस मान के चलते हैं, ठीक है, जो भी दिया गया हो, पूछा गया हो आपसे। तो 75,000 की चीज कितने की बेचेगा? 10% लॉस का, यानी आप लिख सकते हैं, इधर करा देता हूं मैं आपको, 75,000 की चीज बेचेगा, 10 की चीज नीचे लिखते हैं कॉस्ट प्राइस, 10 की चीज कितने की बेच रहा है? 9 का, क्योंकि 1 का लॉस, ठीक है। यानी जीरो से जीरो काटा, 9 जीरो जीरो, 9 पंचे 45 का 5, 4 इसको दिया, 9 सते 63, 4 67, यानी 67,500 रुपए की कोई चीज बेच रहा है, ठीक है। अब अंजू क्या करती है? अंजू सफरी फिर अंजू सोल्ड द सेम लैपटॉप आफ्टर अर्निंग अ 20% प्रॉफिट। अंजू जो है 20% का प्रॉफिट कमाने के बाद उसको बेचती है, मतलब कमाती है उसको बेचकर। तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? लिख लेंगे 20/100, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, यानी क्या आ जाएगा? 1/5, ठीक है। नीचे मानेंगे कॉस्ट प्राइस, 5 पे कितने का प्रॉफिट? 1 का प्रॉफिट, यानी कि 67,500 को वो बेचेगी कितने पे? 67,500 को 5 की चीज कितने का प्रॉफिट कमाएगी? 1 का, तो लिख लेंगे 5 + 1 6, ठीक है। यानी कि लिख लेते हैं 5 13 65 और 5 एकम 5 जीरो, तो कितना आ जाएगा? ठीक है, 5 13 65, 2 5, अच्छा 5 5 25 जीरो, तो आ जाएगा आपका 6 पंचे 30, 30 का जीरो, 3 इसको दिया, क्षेत्र का 18, 18 का 6 पंचे 30 का जीरो, 3 इसको दिया, क्षेत्र का 18, 3 21, 21 का 1, 2 इसको दिया, 6 कम 6, 2 8 और 2 जीरो और एक्स्ट्रा लगा देंगे ये जो इसमें लगे हुए। तो यानी कि कोई चीज अंजू कितने का बेच रही है? 81,000 रुपए का चीज बेच रही है, ठीक है। ये दिया गया 81,000, ठीक है। आप पॉज करके वीडियो जो है आप सॉल्व करिएगा पहले, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। आइए करते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द 12 - 8? ये जो है ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को आप पहले सॉल्व करें, ये आपका बॉडमास रूल से होगा। तो बॉडमास रूल क्या होता है? इसमें देखिए, जो पहले अगर ब्रैकेट दिया गया हो तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, आफ्टर दैट उसके बाद हम ऑफ, ये ओ से ऑफ होता है, डी से डिवाइड, एम से आपका मल्टीप्लाई और ए से एडिशन ऐड और एस से सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हमें ब्रैकेट, कहीं ब्रैकेट दिया गया तो ये देखिए सबसे पहले ये बड़ा ब्रैकेट है, तो इसके अंदर की चीजें हम सॉल्व करेंगे, तो यानी कि लिख लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी अब छोटा ब्रैकेट है तो ये सॉल्व करते हैं पहले, तो ये भी छोटा ब्रैकेट है, ठीक है, तो इसमें सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा? इसके अंदर भी देखिए मल्टीप्लीकेशन पहले लिखा है, माइनस देखिए सब्ट्रैक्शन बाद में आता है सबसे आखिरी में, ठीक है। कैसे करेंगे? 3 पंचे 15, 3 पंचे 15 -4, 15 - 4 कितना हो गया? 11, ठीक है। प्लस यहाँ पे ये जो ये ब्रैकेट खुलेगा तो यानी माइनस में आएगा 16 दूना, और ऑफ का मतलब जो है मल्टीप्लिकेशन ही होता है, 16 दूना 32, कितना आ जाएगा? -32, ये बड़ा ब्रैकेट लगा, ठीक है।
तो कितना आ जाएगा, माइनस का 32 और प्लस का 11, कितना हो जाएगा आपका माइनस का 20, क्या जाएगा माइनस का 21। ठीक है, यहाँ पे आप कितना बचा 12 माइनस 8 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये ब्रैकेट जब खुलेगा तो कितना बाहर है इंटू का, यानी कि मतलब इंटू हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 1। अब बताइए 12 माइनस 8 डिवाइड 2, तो क्या हो जाएगा, अब सबसे पहले क्या हम डिवाइड फॉलो करेंगे। ठीक है, यानी 8 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 4। 12 माइनस 4 प्लस 21, 12 माइनस 4 कितना आ गया 8, और 21, 8 प्लस 21 इक्वल टू 29। ठीक है, ये आ गया आपका क्वेश्चन। ये देखिए, ये हमारा पहला ही ऑप्शन था। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The following bar graph describe the population of a town in lakhs from 2001 to 2007. Find the percentage increase in the population 2006 से 7। 2006 से 7 की पॉपुलेशन में कितना बदलाव आता है, तो 2006 ये आपका दिया गया है और 7 का ये है। 2000 में 6 में कोई चीज कितने की थी, मतलब कितनी थी 9.5 1006। अब 7 में कोई चीज जो है कितनी थी भाई, इसमें परसेंटेज जो भी था डेसिमल था 11.4। भाई कितना बढ़ गया है, ये बढ़ गया सीधे आपका आपका बढ़ गया 1.9। ठीक है, 1.9 का इंक्रीज हो रहा है, और किसमें, किससे, कॉस्ट प्राइस क्या था जो भी था, मतलब जिससे बढ़ रहा है 9.5 इंटू 100। ये फ्रैक्शन निकाल लेंगे इसका परसेंटेज, पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा, कितना बचा 19/95 100। 19 से क्या 19 के डबल में आता है ये 95, हाँ आता है, कितनी बार में 5 बार में, 19 से कम 19, 19 पच्चे 95, कितना आ गया 1/5 इंटू इंटू 100। ठीक है, कितना हो गया भाई, 5 से 20 टाइम में चला जाएगा, आ जाएगा आपका 20%। जैसे आपको पता ही होना चाहिए कि भाई 1/5 किसका फ्रैक्शन होता है, वो 20% का फ्रैक्शन होता है। आइए करते हैं अगला क्वेश्चन। तो लिख लेंगे हम, ये ब्रैकेट वाला पहले ऊपर सॉल्व करते हैं। 187, अब देखिए डिवाइड दिया गया है बॉड मास के हिसाब से। ठीक है, तो पहले डिवाइड, मल्टीप्लाई से पहले डिवाइड आता है, तो कितना लिखेंगे 187/17 इंटू ए माइनस 3 इंटू 3, यानी 3 इंटू 3 फिर ब्रैकेट अपॉन 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 माइनस 9 इंटू 7 प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि 17 एकम 17 और 7 फिर एक बचा एक साथ। ठीक है, 17 एकम 17 कट जाएगा, तो ऊपर कितना आ जाएगा 11a माइनस 3 त्रिका 9 अपॉन 64, 9 सते 63, यानी 64 माइनस 63 प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1, कितना आ जाएगा भाई, इधर आ जाएगा 11a माइनस 9 अपॉन 64 माइनस 63 हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर 1, यानी इस साइड में कर देते हैं। ठीक है, ये जो है ऊपर चला जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11a माइनस 9 इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर, कितना आ जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो ए स्क्वायर माइनस 11a और माइनस इधर आएगा माइनस प्लस 9 और प्लस का 1 इक्वल टू 0, कितना आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 11a प्लस 10 इक्वल टू 0। तो अब इसका ये क्वाड्रेटिक बन गई, क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लीजिए, कितना, तो ब्रेक कर सकते हैं 10 प्लस 1 में ना, यानी कि इसका कोफिशिएंट जो ए स्क्वायर का कोफिशिएंट है और ये सी जो कांस्टेंट टर्म है, इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, इसको मल्टीप्लाई करने पे 10, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लिखा है, 10 1 जा 10, यानी 11 को ऐसा ब्रेक करना है कि भाई प्लस माइनस करने पे तो 11 आ जाए, लेकिन जो है मल्टीप्लाई करने पे क्या है 10 आए, तो 10 प्लस 1 में ब्रेक कर लिया, 10 1 जा 10 और 10 प्लस 1 11। ठीक है, माइनस बाहर लगाया, यहाँ पे ए स्क्वायर ए प्लस 10 इक्वल टू 0,
यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 10a माइनस का 1a प्लस 10 इक्वल टू 0। ए कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, a माइनस 10, और यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो बाहर आ जाएगा ये 1, a माइनस 10 इक्वल टू 0। कितना आ गया, a माइनस 10 दोनों में से कॉमन आ गया, इसमें से और इसमें से। यहाँ पे लिख देंगे a माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी अब इन दोनों को क्या है, इसके इक्वल रख देंगे। ठीक है, यानी कि a की कितनी दो वैल्यू आ गई, a माइनस 10 इक्वल टू 0 और a माइनस 1 इक्वल टू 0। a इक्वल टू आ गया 10, 1। ठीक है, a की दो वैल्यू आ गई, तो इसमें क्या दिया गया, 1। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं गाइस, फिर आगे के क्वेश्चन जो है अगली सीरीज में करते हैं। तो थैंक यू, और आपकी पीडीएफ जो है इसी में मैं अटैच कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।